सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, एक तो कानूनी मामला जो कि थोड़े बहुत पेचीदा हुए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, और इंतखाबात का इनकाद ज़रा इस पर खदशात ने जन्म ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें भी खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं और लग रहा है कि वो तो चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को हो। ज़रा सी भी कोई वो देखते हैं कि डिले हो रहे हैं इलेक्शन, फ़ौरन तमाम जमातों ने पिटीशन तैयार कर लिया और फरीक बन रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है, उसके नतीजे में क्या चीज सामने आती है, ये सब डिपेंड करता है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का क्योंकि फैसला ये है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की पिटीशन को एक्सेप्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अदलिया के मातहत करवाए जाएं। अब अगर ये तय हो जाता है कि अदलिया के मातहत होंगे और चीफ जस्टिस इसको ओके कर देते हैं, तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है साइड में हो जाएंगी, लार्जर बेंच वगैरह। लेकिन अगर लार्जर बेंच बनता है तो ये मामला आगे जा सकता है, और आगे जाने का मतलब ये है कि इसमें चंद दिन भी लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि शायद आज रात या मैक्सिमम कल तक कोई ना कोई इसका नतीजा सामने आएगा। और सबसे अहम बात यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले लेती है तो फिर जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच हो, वो फिर साइड में हो जाएगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला ले लेती है और वो जो है 184(3) के तहत अगर ले लेते हैं इसका नोटिस, या अदरवाइज, क्योंकि आप याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ही ये कहा था कि 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन होने हैं, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर यह सवाल जरूर उठा था कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये और चीफ जस्टिस के ये वाजे एक तरीके से रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी कि, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि कुछ भी हो जाए 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जब सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया तो क्या उनके पेश नजर ये बात नहीं थी? लेकिन बहरहाल अब ये फैसला हो गया है। लार्जर बेंच जो है, लार्जर बेंच को उन्होंने रेफर कर दिया है। आज की पूरे दिन की डेवलपमेंट हमारे सामने है। पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टी बनना चाह रही हैं उसमें एक चीज तो वो सियासत हो सकती है कि जिसमें वहाँ पीटीआई को वो कॉर्नर कर रही है पीटीआई। लेकिन दूसरी चीज, कल अली जफर साहब ने जो बात की थी वो भी बहुत अहम है कि अगर लार्जर बेंच बनती है और फौरी तौर पे पीटीआई अपनी पिटीशन ही वापस ले लेती है, अपनी दरखास्त ही वापस ले लेती है, तो ये मामला अगेन टल जाएगा। सवाल ये है कि आज अगर इलेक्शन शेड्यूल आना है तो क्या आज आ पाएगा? इस चीज का बहुत कम इम्कान लग रहा है, बहुत कम इम्कान लग रहा है इसका कि आज ही शेड्यूल आएगा। मसा हमारे साथ ही रहिए। मसाब, क्या आपका तजर्बा और आपकी जितनी एक्सपर्टीज है, ऑब्जर्वेशन है, इस वक्त उसकी जरूरत है? कौन इलेक्शन चाह रहा है इनकाद कराना, कौन नहीं चाह रहा, कौन डिले चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही? आपको आ रहा है कुछ समझ? देखिए, पीटीआई को इस वक्त इलेक्शन इसलिए सूट नहीं करता कि एक तो जो उनके बानी हैं वो इस वक्त उनके केसेस हैं, वो जाहिर है कैंपेन नहीं कर सकते, उनकी नाअहली का सवाल है, उन पे बड़े संजीदा किस्म के मुकदमात चल रहे हैं, उनके इलेक्शन सिंबल का जो मसला है वो भी अभी डामाडोल है। तो उस चीज को सामने रखे और फिर जाहिर है उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो भी अब आज भी आप देखें कि एक रहनुमा को जाने से रोक दिया गया, कल उनके शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए। तो यकीनी तौर पे पीटीआई को तो इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करता। और अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं 54 रोज में तो जाहिर है इसको मुस्लिम लीग नून को सूट करता है, इलेक्शन पीपल्स पार्टी को सूट करता है, किसी हद तक एमक्यूएम को सूट करता है। तो सिवाय पीटीआई के इस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन बाकी जमातों को सूट करता है, क्योंकि अगर पीटीआई रेस में नहीं है तो वो जाहिर है उनको इलेक्शन सूट करेगा। लॉन्गर टर्म का इस वक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अरसे के लिए इलेक्शन हो जाता है तो उसमें सबसे बड़ा सवाल तो होगा कि सेनेट आपकी मार्च में 50% रह जाएगी। तो उससे पहले अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर तो बहुत बड़ा आईनी सवाल उठ जाएगा कि 50%, जिसमें इंक्लूडिंग चेयरमैन सेनेट, वो सबके सब नहीं होंगे तो सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा अगर हाउस कंप्लीट नहीं है? तो मेरे ख्याल है ये कोई बहुत ही पेचीदा मामला है, और ये जो भी हुआ है कल, जो भी डेवलपमेंट हुई है
खुद हम पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं को ताज्जुब है कि किस तरह पिटीशन फाइल हुई। लेकिन मज़हब, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि मियाँ साहब को ये सूट करता है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मिले, जाके सीट एडजस्टमेंट की बात करें, तो माहौल तो मियाँ साहब को भी लग रहा है जिस तरह वो बातें भी कर रहे हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो कहते हैं कि मुझे 93 में और फिर 97 में और फिर मेरे साथ ज्यादती हुई, तो लग तो कही रहा है कि मियाँ साहब को भी वो हालात वाक़यात नहीं नजर आ रहे हैं। मियाँ साहब का तो अपना एक इशू है, जाहिर है उनकी अब वो उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इस वक्त अगर पीटीआई पे बुरा वक्त है, पीटीआई इस वक्त रेस में अगर नहीं नजर आती तो वो मुस्लिम लीग उनको फिर सूट करता है पीटीआई के मुकाबले में। लेकिन पीटीआई के लिए तो इस वक्त कैंडिडेट्स को तलाश करना, एक एक कैंडिडेट के साथ आपको कई सौ पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें पीटीआई को सूट नहीं कर रही इस वक्त की सिचुएशन में। और हम लंबे अरसे के लिए तो इलेक्शन अगर जाता है तो मुलतवी होता है, तो ये तो मेरे बहुत संजीदा हो, जो मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में जिस तरीके की डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है आज, उससे तो लगता है कि आज रात तक कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से ही मामला सेटल हो जाएगा। और चूंकि चीफ जस्टिस ने बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में ये कहा था और ये तक कहा था कि इस सिलसिले में कोई अभाम ना पैदा किया जाए, जो कि अब पैदा हो गया है, जो कि अब कल के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हो गया है और पूरे पाकिस्तान में यह अभाम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट आज इस मैटर को टेकअप करती है, आज कोई इंटरम ऑर्डर जारी कर देती है, तो कम से कम वो अभाम खत्म हो जाएगा। जी, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, शहजाद इकबाल हमारे साथ हैं। इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक़ बात हो रही है। उमर साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अभी ये इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी को सूट नहीं करता है, क्योंकि उनके कैंडिडेट से मुताल्लिक़ और बड़े जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन दीगर जमातें ये समझ रही हैं कि अच्छा मज़हर साहब, ये इलेक्शन आपने कोई खाका बनाया, कैसा होगा ये इलेक्शन, क्या मैंडेट इसमें आएगा? मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध में सीट्स निकालेगी, पंजाब में नून लीग निकाल लेगी, केपीके का क्या होगा, इस खाके से मुताल्लिक बताइए। देखिए, पंजाब में तो बहुत सीधी सी बात है। पहली चीज तो सबसे पहली बात यह कि पीटीआई किस फॉर्म में इलेक्शन में नजर आएगी हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है क्या उस वक्त तक जो जिस चीज का इम्कान बहुत कम लग रहा है कि क्या पीटीआई के बानी इस इलेक्शन का हिस्सा होंगे, बहुत कम इम्कान है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा होंगे। क्या पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन का हिस्सा होगी, इसमें 50-50 मामला नजर आता है। सबसे अहम बात यह कि पीटीआई क्या कैंपेन करने की पोजीशन में होगी, जो कि हमें लग रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से देखें, कल कोई बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं समझ में आती जिसकी बिना पे शेर अफजल मरवत को 3 MPA के तहत बंद किया गया। कोई वजह नहीं नजर आती कि शोएब शाहीन को जो है जाने से रोक दिया। ये क्या है? ये बेसिकली जाहिर है पीटीआई के लिए एक बुरा टाइम, और खुद पीटीआई के जो लोग बोलते हैं कि उन्हें बहुत डिफिकल्टी हो रही है पोलिंग एजेंट्स को जमा करने में, और डिफिकल्टी ये हो रही है कि ज्यादातर जो खवातीन हैं उनके घरों में उनको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जाके कैंपेन करें या पोलिंग एजेंट बने, क्योंकि खतरा यही है कि कहीं उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए, कहीं उनके लिए मुश्किलात। तो एक ऐसी डिफिकल्ट पोजीशन में पीटीआई है कि अगर आज फर्ज करें इलेक्शन शेड्यूल का या कल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाता है, तो पीटीआई किस तरीके से पीटीआई के कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन भरेंगे, फाइल करेंगे। तो पीटीआई को, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को इस वक्त 8 फरवरी का इलेक्शन सूट कर रहा है। और ये पीपल्स पार्टी आप देख रहे हैं कि वो मुल्क भर में आम इंतखाबात पर उसकी नजर है, टारगेट है, या फिर उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, उन्होंने देख लिया कि उनका चंक कितना है? देखिए, पीपल्स पार्टी रूरल सिंध में बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, चंद एक जगहों को छोड़ के। जो अर्बन सिंध है उसमें भी पीपल्स पार्टी माजी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, इसलिए कि इस वक्त एक सलाह है, एक तरफ पीटीआई नहीं नजर आ रही और दूसरी तरफ एमक्यूएम जो माजी में बड़ी जमात होती थी उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही है। तो एक वैक्यूम नजर आता है पीपल्स पार्टी को कि उनमें वो इस वक्त उनके पास 5 MNA की सीटें हैं कराची में। नॉर्मली पीपल्स पार्टी 2 और 3 कौमी असेंबली की सीट जीता करती थी, अब वो टारगेट कर रहे हैं 8 से 10 सीटें पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है। और हैदराबाद में इसी तरीके से, मीरपुर खास में, और तीनों इन शहरों में पीपल्स पार्टी का मेयर है। अब कराची के मेयर पे आप 2 बातें कर सकते हैं, लेकिन हैदराबाद और मीरपुर खास का मेयर, सक्खर का मेयर उनका अपना है। तो अर्बन सिंध में भी पीपल्स पार्टी आज ज्यादा बेहतर पोजीशन में वो होती है। कल
इनका इत्तेहाद होता है, पीटीआई मैदान में होती है, तो अर्बन सिंध का सिनेरियो मुख्तलिफ हो सकता है। जी, सीनियर सहाफी तज़किया शाहज़ेब खान हमारे साथ ही रहिए।